एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी यूनिट 4 के क्विक शॉट के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सिलेबस देख सकते हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसिड रेन के बारे में बात करेंगे। जो भी रेन जो होती है जिसकी पीएच लेवल 5.6 से कम होती है वो बेसिकली सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स और फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की वजह से होता है, जो कि ओवरऑल एक्वेटिक सिस्टम, वेजिटेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को हार्म करती है। ऐसी रेन को हम एसिड रेन कहते हैं। इसके मेनली दो कॉजेज़ होते हैं। बेसिकली ग्राउंड वाटर जो होता है उसके इम्प्योरिटी की वजह से, और दूसरे नंबर पर आता है प्रेसिपिटेशन, जो कि बेसिकली रेन वाटर और सरफेस रन ऑफ होते हैं। इफ़ेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले ये प्लांट्स को काफ़ी ज़्यादा हार्म करता है, उनके पत्तों को हार्म करके। फिर हमारे बिल्डिंग्स को डैमेज करता है, क्योंकि उनको ओवरऑल टाइम टू टाइम इनको डैमेज करते रहता है एसिड रेन। वाटर बॉडीज़ जो होती हैं उनके अंदर भी, जब पीछे हमने देखा कॉजेज़ के अंदर, जब ये रेन के वाटर फ्लो करते हैं तो ये वाटर बॉडीज़ को भी पल्यूट करते हैं और उनके पीएच को भी डिग्रेड करते हैं। एसिड रेन के कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला सॉल्यूशन होगा कटिंग डाउन ऑन इंडस्ट्रियल एंड व्हीकल एमिशंस। बेसिकली व्हीकल के द्वारा जो एमिशंस होती हैं उनको कंट्रोल करना, वो रिड्यूस करना एक इम्पोर्टेंट सोल्यूशन हो सकता है इस प्रोसेस के लिए। दूसरे नंबर पर आता है क्लीनर एनर्जी के सोर्सेज को यूज करना, जैसे कि विंड, सोलर और नेचुरल गैसेस को। तीसरे नंबर पर आता है स्ट्रिक्ट पोल्यूशन लॉज को इम्प्लीमेंट करके। ये एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो कि इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, जिससे कि हमारा नेचर जो हो सके वो लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सके। अब हम ओजोन लेयर डिप्लीशन और फॉर्मेशन के बारे में समझ लेते हैं। ओजोन लेयर फॉर्मेशन बेसिकली जब यूवी लाइट जो होती है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यानी O2 को इंडिविजुअल एटम्स में जब डिवाइड करती है, और वो जो इंडिविजुअल एटम होते हैं वो अदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ओजोन यानी कि O3 का फॉर्मेशन करते हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात करें तो यही ओजोन लेयर बेसिकली डिप्लीशन होता किसकी वजह से है? कुछ केमिकल्स जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं, और हार्मफुल यूवी रेडिएशन जो कि अर्थ सरफेस तक रीच करती हैं। फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन दिया गया है, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है। उसी तरीके से डिप्लीशन के लिए भी एक रिएक्शन है जो कि यहाँ पर दिखाई गई है, आप समझ सकते हैं। अब हम पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। पॉपुलेशन ग्रोथ बेसिकली रेफ़र करता है नंबर ऑफ़ पीपल जो एक एरिया में रह रहे हैं, जब उसमें एक इंक्रीज़ आता है तो उसे हम पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं। अब हम समझ लेते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ बेसिकली मैटर क्यों करता है। सबसे पहले जब ज़्यादा लोग होंगे तो डिमांड में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ आएगा, जो कि रिसोर्सेज पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन देगा। अर्बन एक्सपेंशन की बात करें तो जब ज़्यादा लोग बिल्डिंग्स बनाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो उसके केस में बेसिकली पेड़ को काटे जाएंगे और डिफॉरेस्टेशन एक इम्पोर्टेंट इशू रेज होगा यहाँ पर। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के अंदर बात करें तो जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगा वो पोल्यूशन इंक्रीज़ करेगा, वेस्ट इंक्रीज़ करेगा और नेचुरल हैबिटेट्स पर प्रेशर देगा। जैसे कि अगर सिटी का पॉपुलेशन डबल हो जाता है तो जो कार्स का नंबर है वो इंक्रीज़ करेगा, उसके साथ साथ वेस्ट भी इंक्रीज़ करेगा, और वाटर और एनर्जी की जो नीड होगी वो एक हाई अमाउंट में इंक्रीज़ करेगी। अब हम ऑटोमोबाइल पोल्यूशन के बारे में समझ लेते हैं। ऑटोमोबाइल पोल्यूशन के अंदर बेसिकली हार्मफुल सब्सटेंसेस आते हैं जो कि कार और अदर व्हीकल एयर के अंदर रिलीज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन पर नज़र डाल लेते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है एग्जॉस्ट एमिशन, जिसके अंदर गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बेसिकली इसके अंदर आते हैं। और दूसरे नंबर पर जो आता है वो है पार्टिकुलेट मैटर, जिसके अंदर बेसिकली टाइनी पार्टिकल्स आते हैं जो कि एयर के अंदर डिस्पोज हो जाते हैं और हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो दो इम्पोर्टेंट पोल्यूशन हैं वो किस तरीके से हमारे लिए मैटर करते हैं। सबसे पहले हेल्थ इशू, जिसके बारे में हमने पहले भी बात किया, जिसके अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, हार्ट डिजीज़ और हेल्थ के सीवियर इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा रेज करते हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के अंदर बात करें तो ये स्मॉग, जो कि स्मोक प्लस फॉग का कॉम्बिनेशन होता है, एसिड रेन और क्लाइमेट चेंज के इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रॉ के बारे में बात कर लेते हैं। पैडी स्ट्रॉ बेसिकली लेफ्ट ओवर प्लांट मटेरियल होता है, जो कि हम राइस को जब हार्वेस्ट करते हैं, जैसे कि कुछ एरिया में इस स्ट्रॉ को क्या कर दिया जाता है, बर्न कर दिया जाता है। ये एक सीवियर इन्वायरमेंटल इशू है जिसको कि नोटिस करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
ये होता क्यों है? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम पैडी स्ट्रॉ को बर्न कर देंगे तो ये काफ़ी क्विक डिस्पोजल होगा वेस्ट का, जिससे कि हमारा फील्ड जो होगा वो क्लियर हो जाएगा अगले प्लांटिंग सेशन के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके कुछ सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं कि जो कैटल्स हैं उनको ये हम बेसिकली उनके फूड के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर जो झोपड़ी होती हैं जो गाँवों में बनती हैं उनके अंदर भी हम पैडी स्ट्रॉ को यूज कर सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि ये एक एयर पोल्यूशन के अंदर कंट्रीब्यूटर होता है। हेल्थ इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा बुरे होते हैं इसके, और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जैसे कि एयर पोल्यूशन और सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज़ करता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर को ओवरऑल बर्न कर देता है या फिर डिस्ट्रॉय कर देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं, और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को विज़िट कर सकते हैं।